घने जंगल में बंसी और हरिया नाम के दो लकड़हारे खड़े हुए थे। जंगल में विचित्र आवाजें गूंज रही थीं। हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मेरी तो मती मारी गई थी हरिया, जो मैं तेरी बातों में आ गया। देख हरिया, अभी भी समय है, यहाँ से निकल ले। मैंने सुना है कि इस जंगल में कुछ समय से एक बड़े भयानक राक्षस का शासन है, जो मनुष्यों को देखते ही मारकर उनका खून पी जाता है। अरे तू बकवास बंद कर बंसी, इतना डरता क्यों है भाई? मैं हूँ ना तेरे साथ। हम दोनों के हाथ में है कुल्हाड़ी। अगर वो राक्षस सामने आया तो कुल्हाड़ी से चीर कर दो ठो कर देंगे। बात करता है तू, चल। अरे पगला उगला गया है क्या? बातें तो वैसी कर रहा है जैसे वो राक्षस नहीं कोई भैंस या बकरी या फिर लकड़ी हो, जिसको तू कुल्हाड़ी से काट देगा। अबे वो तुझे कच्चा खा जाएगा। हाँ देख बंसी, जो लकड़ियाँ इस जंगल में मिलती है ना, वो बहुत अधिक दामों पर बिकती हैं। हम दोनों पर काफी कर्ज चढ़ चुका है और उसे चुकाने का केवल एक ही उपाय है, इस जंगल की लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचना। समझे ना? अब समय खराब मत कर, चल आगे बढ़। कुछ देर बाद दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां विचित्र वृक्ष खड़े थे। उन वृक्षों का रंग चांदी जैसा सफेद था। ए हरिया, इन वृक्षों का रंग चांदी जैसा क्यों है? आहा, यही तो तुझे दिखाने लाया था बंसी। देख देख ये वृक्ष बहुत कीमती है। अरे पैसा ही पैसा देंगे ये वृक्ष, आएगा बड़ा मजा रे बंसी। इनकी लकड़ियाँ बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। चल 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 चल, जल्दी से एक वृक्ष काट कर गांव लौटते हैं। चल 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 चल। अचानक एक विचित्र चीख गूंजी। काले धुएं का गुबार उठा और वो धुआं एक राक्षस में परिवर्तित हो गया। तुम दोनों से बड़ा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। जब सबको पता है कि मैं यहाँ किसी को जीवित नहीं छोड़ता, फिर भी तुम लोग बेवकूफों की तरह मरने के लिए चले आए। राक्षस ने दोनों को पकड़ लिया और अगले ही पल उनका खून पीकर उन्हें मार डाला। फिर वो राक्षस काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुछ दिनों बाद चकियापुर गांव के नानक चाचा गांव की सीमा पर बैठे थे। तभी वहां रामलाल नाम का दूध वाला आ पहुंचा। नानक चाचा, इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? अरे ओ दूध वाले, तुझे कुछ खबर भी है? हमारे गांव के दो लकड़हारे उस विचित्र जंगल में गए थे और वापस नहीं आए। अच्छा 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 अच्छा, तुम बंसी और हरिया की बात कर रहे हो? अरे सारे गांव में वो दोनों बड़े अय्याश लोगों के नाम से मशहूर थे। जितनी मेहनत से पैसा कमाते थे, सब अय्याशी में उड़ा देते थे। इसी वजह से उन दोनों पर कर्ज चढ़ गया था और उसे चुकाने के लिए चले गए वो विचित्र जंगल में। अच्छा, तू इतना विश्वास से कैसे कह सकता है कि वो कर्ज चुकाने के इरादे से जंगल गए थे? बता। अब चाचा ऐसा है कि जाने से एक दिन पहले मेरी बंसी से मुलाकात हुई थी। उसने बताया था कि हरिया उसे विचित्र जंगल में ले जाना चाहता है। वहाँ वो विचित्र वृक्ष होते हैं जिनकी लकड़ी बहुत अच्छे दामों पर बिकती है। अब मैंने उसे हालांकि मना किया था, लेकिन अब क्या कहें चाचा, कौन सुनता है। इतना कहकर रामलाल वहां से चला गया। नानक चाचा गहरी सोच में डूब गए। उसी गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा रहता था। इस समय वो अपनी पत्नी गौरी की बीमारी से परेशान था।
शंकर अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उसकी 10 वर्षीय पुत्री चमकी वहां पहुंची। पिताजी, माँ को बुरी तरह से खांसी हो रही है। ये सुनकर शंकर भागकर अपनी पत्नी गौरी के पास गया। ए गौरी, क्या हो गया? तू ठीक तो है? काहे खांस रही है? क्या बात है? लगता है ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। हो, तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ और उनसे पूछूंगा कि जो जड़ी बूटियां वो दे रहे हैं वो असर क्यों नहीं कर रही हैं। चल आजा। इतना कहकर शंकर अपनी पत्नी को वैद्य की झोपड़ी में ले गया। राम राम वैद्य जी, इतने लंबे समय से मेरी पत्नी का इलाज कर रहे हैं आप, लेकिन वो ठीक क्यों नहीं हो रही है? देखो शंकर, तुम्हारी पत्नी का इलाज एक विशेष जड़ी बूटी से हो सकता है, पर वो दूसरे राज्य में मिलती है और वो जड़ी बूटी 10 सोने के सिक्के में खरीदी जा सकती है, समझे? ये सुनकर शंकर चौंक गया। क्या? पर वैद्य जी, आप तो जानते हैं कि अपनी पत्नी के इलाज में मैं तो कंगाल हो चुका हूँ। अब 10 सोने के सिक्के मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? अब ये तुम्हें मैं कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ से लाओगे? देखो भाई, तुम्हारी पत्नी की बीमारी का इलाज केवल उस जड़ी बूटी से ही संभव है। अभी जो जड़ी बूटी मैं दे रहा हूँ वो केवल तुम्हारी पत्नी की बीमारी को रोक रही है, पर वो अधिक लंबे समय तक असर नहीं करेगी, समझ गए? शंकर गहरी चिंता में डूब गया और अपनी पत्नी गौरी को लेकर अपने घर आया। पिताजी, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, मेरी बेटी चमकी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर आप 10 सोने की मुद्राओं का इंतजाम कहाँ से करेंगे? भगवान पर भरोसा रख गौरी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। पिताजी, दीपावली का समय भी नजदीक है। क्या इस बार भी हमारी दीपावली अंधेरे में जाएगी? क्या इस बार भी हम दिए नहीं खरीद पाएंगे? ये सुनकर शंकर चौंक गया और अपनी बेटी का मन रखने के लिए बोला। अरे नहीं बेटा, नहीं। देखना बेटा, तुम्हारी माँ दीपावली से पहले स्वस्थ हो जाएंगी और हम पूरा घर दियों से भर देंगे, सजा डालेंगे, रंगोली भी बनाएंगे, है ना बेटा? इतना कहकर शंकर घर के आंगन में बैठकर आंसू बहाने लगा और खुद से बोला, अब 10 सोने के सिक्के का इंतजाम कहाँ से करूं? जंगल से जितनी लकड़ियां काट कर लाता हूँ वो केवल पीतल के सिक्कों के बराबर बिकती हैं। उन पीतल के सिक्कों को मिलाकर भी एक सोने का सिक्का नहीं बनता। क्या करूं भगवान, क्या करूं? कुछ देर बाद उसके मन में एक ख्याल आया। हाँ, अब एक ही उपाय है। मुझे विचित्र जंगल जाना होगा और वहाँ से सफेद वृक्ष को काटकर बाजार में बेचना होगा। उसी से इतना धन प्राप्त किया जा सकता है जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकता हूँ और अपनी पुत्री की आंखों में दीपावली के शुभ अवसर पर खुशी दे सकता हूँ और उसके लिए अच्छे अच्छे दिए खरीद के उसे दे सकता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अगली सुबह वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर रवाना हो गया। शंकर जंगल की सीमा पर पहुंचा ही था कि नानक चाचा उसे मिल गए। ए शंकर, ए भैया, कहाँ जा रहा है तू? चाचा, लकड़हारा हूँ, जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। देखो भाई शंकर, गलती से भी उस विचित्र जंगल में मत जाना। कुछ दिन पहले बंसी और हरिया लालच में वहाँ चले गए लेकिन वापस नहीं आए।
और न जाने कितने लोग कुछ समय से वहीं गायब हो चुके हैं। जरा संभल कर जाना। हाँ चचा, आप चिंता मत करो, मैं विचित्र जंगल नहीं जाऊंगा। फिर भी वो बहुत दूर तक चला और अंततः विचित्र जंगल के बीच में खड़ा हुआ था, जहां चारों ओर सफेद रंग के वृक्ष लगे हुए थे। शंकर एक सफेद वृक्ष के पास गया। हाँ, जल्दी से इस वृक्ष की लकड़ियां काट लेता हूँ। तभी अचानक काला धुआं फैल गया और उस धुएं ने एक राक्षस की आकृति धारण कर ली। अब डरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू मरने वाला है। शंकर की आंखों में आंसू आ गए और वो विनती करते हुए बोला, देखो देखो, मुझे मत मारो। मेरी पत्नी बीमार है और मेरी एक पुत्री भी है। मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे तो हर हाल में मारूंगा और फिर खाऊंगा। शंकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं बहुत मजबूरी में इस जंगल में आया हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे। मैं तुमसे विनती करता हूँ। हर कोई यही कहता है, पर मैं जानता हूँ कि हर मनुष्य यहाँ लालच के इरादे से आता है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मुझे कुछ समय दे दो। मुझे ये सफेद लकड़ियां काटने दो। मैं लकड़ियां बेचकर अपनी पत्नी का इलाज कराऊंगा और अपनी पुत्री को खुश देखने के लिए दीपावली पर घर सजा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ स्वयं वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे मार देना, मेरा खून पी लेना। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बस ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, बस। ये सुनकर राक्षस कुछ क्षण शंकर को गौर से देखने लगा। तूने मुझे क्या मूर्ख समझा है क्या? कोई इतना ईमानदार नहीं होता कि मरने के लिए स्वयं तैयार हो जाए। देखो, अगर तुम राक्षस हो तो तुम्हारे पास जादुई शक्तियां भी तो होंगी। तुम अपनी जादुई शक्ति से मुझे परख सकते हो। मैं वचन देता हूँ कि मैं दीपावली के पास तुम्हारे सामने स्वयं आऊंगा और तब तुम मेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझा लेना। लेकिन अभी मुझे जाने दो, बस। राक्षस ने शंकर की आंखों के आंसू देखे और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, तू पहला मनुष्य है जो इतने विश्वास के साथ बोल रहा है। चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, पर याद रखना, दीपावली के बाद तुम्हें यहाँ स्वयं आना होगा। हाँ, धन्यवाद। अब मैं वृक्ष की लकड़ियाँ काट सकता हूँ? हाँ, काट सकता है। वैसे भी तेरे पास दीपावली तक का ही समय है। शंकर ने कुल्हाड़ी उठाई और सफेद वृक्ष को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शंकर बहुत सारी लकड़ियां काटकर अपने सिर पर गठरी रखे गांव के बाजार में आया। सफेद लकड़ियों को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ये शंकर, ये तो सफेद रंग की लकड़ी है रे। ये तो विचित्र जंगल में मिलती है। ये शंकर, तू विचित्र जंगल गया था क्या? हाँ, वहाँ गया था। अरे भाई, लेकिन वहाँ तो कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता, फिर तू? लेकिन मैं वापस आ गया। कुछ ही देर में शंकर की लकड़ियां 20 सोने के सिक्कों में बिक गईं। शंकर घर की ओर लौट रहा था कि तभी नानक चाचा दौड़ते हुए उसके पास आए।
ए शंकर, ए शंकर, ए शंकर, मेरी बात सुन। पूरे गांव में चर्चा है कि तू विचित्र जंगल गया था और वहाँ से सफेद लकड़ी लेकर आया है। हाँ नानक चाचा, बात सच है। अरे लेकिन शंकर, उस जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आता। वहाँ एक राक्षस रहता है जो लोगों को मार देता है। उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता नानक चाचा। बस ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मैं मजबूरी में गया था, और क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी गौरी बहुत समय से बीमार है। इतना कहकर शंकर अपने घर चला गया। जो मैंने सुना, क्या वो सच है? क्या तुम वास्तव में विचित्र जंगल गए थे? हाँ गौरी, गया था, तो इसमें चिंता करने की क्या बात